सवाल नंबर 11 एक्स स्केयर प्लस एक्स ओवर एक्स स्केयर माइनस वन और ऊपर होल का स्केयर। हम ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स। क्या बचेगा? एक्स प्लस वन ओवर, तो नीचे हमारे पास एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्केयर और वन को बना सकता हूँ वन का स्केयर ऊपर होल का स्केयर। तो ये मेरे पास एक्स इंटू एक्स प्लस वन आ गया। अब एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे, क्योंकि ऊपर स्केयर भी है, दोनों का लहदा लहदा स्केयर भी लिख देंगे। अब यहाँ से एक पावर इसके साथ कैंसिल होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर एक्स माइनस वन और ऊपर होल का स्केयर इंटू एक्स प्लस वन। तो बच्चों अब हमने इसकी क्या बनानी है? आइडेंटिटी फॉर्म। तो जो करिएगा एक्स ओवर एक्स माइनस वन और ऊपर होल का स्केयर इंटू एक्स प्लस वन। तो ये मेरे पास ए ओवर एक्स माइनस वन आ जाएगा, बी ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन, और इसको क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे देंगे। इसके बाद आपने क्या करवाना होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स माइनस वन का स्केयर और एक्स प्लस वन। अब ये दोनों फैक्टर कैंसिल होके एक्स आ गया। अब ये एक पावर इसके साथ कैंसिल, एक पावर इसके साथ आ जाएगी इस तरह ज़रब के अंदर। तो ये एक्स माइनस टू का स्केयर कैंसिल, तो बी इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस टू कैंसिल, सी इंटू एक्स माइनस वन का स्केयर आ जाएगा। इसको मसावात नंबर टू का नाम दे देंगे। अब इनमें से कोई एक फैक्टर हम जीरो के बराबर ले लेंगे, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये माइनस का वन है प्लस का वन हो गया, इसको पुट करवा देंगे। तवज्जो करिएगा इन इक्वेशन टू के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या दर्ज करवा देना है? वन। x माइनस वन किसके बराबर है? जीरो के, तो a वाली टर्म भी जीरो। तो ये b इसी तरह आ गया, x की जगह वन दर्ज करवा देंगे। x माइनस वन किसके बराबर है? जीरो के, तो c वाली टर्म भी जीरो। वन प्लस वन कितना हो गया? टू आ गया, टू b। ये टू मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके टू क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो b की वैल्यू आ गई एक बटा दो। तवज्जो करिएगा अब x माइनस वन जीरो के बराबर लिया था, अब x प्लस वन को जीरो के बराबर ले लेंगे, तो ये प्लस का वन है, इस तरफ आके माइनस का वन हो गया। अब इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन टू के अंदर। तवज्जो करिएगा इक्वेशन टू के अंदर पुट करवा देंगे। तो बच्चों ये x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाया? माइनस वन। आपको पता है x प्लस वन किसके बराबर है? जीरो के, a वाली सारी टर्म जीरो। x प्लस वन किसके बराबर है? जीरो के, तो ये b वाली सारी टर्म जीरो। x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाना है? माइनस वन और ऊपर होल का स्केयर, ये माइनस वन आ गया, माइनस वन माइनस का टू का स्केयर लिया, फोर सी आ गया। ये फोर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके फोर क्या हो गया? डिवाइड। तो मेरे पास किसकी आ गई? सी की कीमत। बी की कीमत भी निकाल ली, सी की कीमत भी निकाल ली। अब पता क्या करेंगे? कंपैरिजन वाली मसावात बनाएंगे। तो बच्चों आपने क्या बनानी है? कंपैरिजन वाली मसावात बना लेनी है। तवज्जो करिएगा इस मसावात को हल करके, इस मसावात को हल करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स मसावी ए इंटू, ये प्लस का फैक्टर माइनस का फैक्टर है, प्लस का फैक्टर, इसको बना देंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तवज्जो करिएगा इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बी एक्स प्लस बी आ जाएगा और प्लस सी। इसी तरह इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस टू ए बी। तो बच्चों ये मेरे पास x मसावी a इंटू एक्स का स्केयर, वन का स्केयर वन होता है, बी एक्स प्लस बी और प्लस सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, सी एक्स स्केयर प्लस सी माइनस का टू सी एक्स। तवज्जो करिएगा एक्स मसावी ए एक्स स्केयर माइनस का ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्केयर प्लस सी माइनस का टू सी एक्स। इसको मसावात नंबर थ्री का नाम दे देंगे। तो बच्चों मसावात नंबर टू को ना आपने सॉल्व कर लेना है, इस तरह हल कर लेंगे। अब आपने कंपेयर करवाना है, तो सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है इसके अंदर? एक्स स्केयर है, तो एक्स स्केयर के साथ हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। इस तरफ कोई एक्स स्केयर वाली रकम है नहीं है, तो जीरो ले लिया। इस तरफ एक्स स्केयर के साथ क्या है? ए ले लिया। यहाँ पर एक्स स्केयर के साथ क्या है? सी, तो सी ले लिया। तो अब हमारे पास सी की वैल्यू मौजूद है, तो जो करिएगा ये ए इसी तरह आ गया, सी की वैल्यू कितनी है? माइनस एक बटा चार, माइनस एक बटा चार, ये माइनस का एक बटा चार है, इस तरफ आगे प्लस का एक बटा चार आ जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी आ गई? ए की कीमत।
ए की कीमत भी निकाल ली, बी की कीमत भी निकाल ली, सी की कीमत भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, पुट इन वन कर देंगे, पुट इन वन करेंगे। ये मसावी इसी तरह ए की कीमत कितनी है 1/4, नीचे x माइनस वन आ गया, प्लस बी की कीमत कितनी है 1/2 और नीचे x माइनस वन का स्केयर आ गया, प्लस सी की कीमत कितनी है -1/4 ओवर x प्लस वन आ गया। अब क्या करेंगे, वन को ऊपर रख लेंगे, 4 नीचे आ जाएगा, तो जो करिएगा। अब वन को ऊपर रख लेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, तो जो करिएगा। अब इसी तरह प्लस माइनस माइनस, वन माइनस वन को ऊपर रख लेंगे, 4 नीचे आ जाएगा, इस तरह। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 12, तो जो करिएगा। सवाल नंबर 12 है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस होल का क्यूब। तो बच्चों आपको रिपीटेड लीनियर फैक्टर दे दिया, मैंने बताया था ना रिपीटेड लीनियर फैक्टर के ऊपर ना होल की पावर होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास इसकी सबसे पहले आपने क्या बनानी है, आइडेंटिटी फॉर्म। तो पावर 3 है, तो a ओवर x माइनस वन की पावर 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन की पावर 2 प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन की पावर 3 और इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमने जिसके साथ आइडेंटिटी बनाई है उसी वैल्यू के साथ हम क्या करवा देंगे, पूरी मसावात के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये वैल्यू कैंसिल होगी, मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब इसके साथ एक पावर कैंसिल, तो ये x माइनस वन की पावर 2 आ जाएगी। 3 थी ना पावर, एक पावर ये कैंसिल होगी, 2 आ गई। अब इसके साथ 2 पावर कैंसिल, तो x माइनस वन आ गया। अब ये 3 पावर 3 के साथ कैंसिल और c आ गया मेरे पास, और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से लीनियर फैक्टर्स, आपने सिर्फ लीनियर फैक्टर ही 0 के बराबर लेना होता है। तो हम क्या ले लेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया, इसको पुट करवा देंगे। तवज्जो करिएगा इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 1, x की वैल्यू 1। तवज्जो करिएगा। अब देखें x माइनस वन किसके बराबर है 0 को, तो a वाली सारी टर्म 0 होगी। x माइनस वन किसके बराबर है 0 के, तो b वाली टर्म भी 0 होगी, और प्लस c। तो यानी ये 1 का स्केयर लिया 1 और ये 3 आ गया, 4 एकम 4 हो गया, और -5 इक्वल टू सी। तवज्जो करिएगा 4 और 3 7, ये माइनस का 5 है, तो प्लस का 2 आ गया सी की कीमत। तवज्जो करिएगा। अब हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि हम 0 के बराबर ले सकें, सिर्फ एक ही फैक्टर था x माइनस वन, वो हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली मसावात बनाएंगे। वो कैसे बनेगी, इस मसावात नंबर 2 को हल कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5 मसावी। तो ये a इसी तरह इसका स्केयर ओपन करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, और ये मेरे पास आ जाएगा प्लस bx माइनस b और प्लस c। मैंने ना इसका स्केयर ओपन कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x स्केयर प्लस 4x माइनस 5 मसावी a के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ax स्केयर प्लस a माइनस का 2ax प्लस bx माइनस b प्लस c, और इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो यानी इस मसावात को हल करेंगे ना, इस तरह की मसावात बनानी है, इसको कहते हैं कंपैरिजन वाली मसावात। तो कंपैरिजन करना है। अब सबसे बड़ा वेरिएबल के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसके कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरफ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है 3 है, इस तरफ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है a है, तो a की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। इसी तरह फिर इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x के साथ, अब x के साथ कोफिशिएंट कितना है 4 है, अब x के साथ कोफिशिएंट कितना है -2a है और प्लस b है। तो तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास 4 इसी तरह आ गया, तो ये -2 भी इसी तरह, a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये प्लस b और ये 2 3 6 आ गया मेरे पास, प्लस b। तवज्जो करिएगा 2 3 6, a की कीमत 3 दर्ज करवा दी।
माइनस का 6 है, इस तरफ आके प्लस का 6 होगा इक्वल टू बी। तो ये मेरे पास 4 और 2, 4 और 6 10 आ जाएगी बी की कीमत। तो बच्चों मैंने बी की ए की कीमत भी निकाल ली, बी की कीमत भी निकाल ली और मैंने सी की कीमत भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, मसावात वन में दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों मसावात वन में ये मसावी, इसी तरह ए की कीमत कितनी है 3 और x माइनस वन आ गया प्लस, तवज्जो करिएगा बी की कीमत कितनी है 10 है और x माइनस वन और ऊपर होल का स्केयर प्लस सी की कीमत कितनी है मेरे पास 2 है और x माइनस वन की पावर 3। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 12। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 13। तवज्जो करिएगा, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 13 है 1/x x प्लस वन होल का क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे। तो x प्लस वन और ऊपर होल का क्यूब, तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी a/x प्लस b/x प्लस वन की पावर वन प्लस c/x प्लस वन की पावर टू प्लस d/x प्लस वन की पावर 3। तो बच्चों ये देखें इसकी पावर 3 थी तो 3 तक जाना है। तो इसके बाद आपने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई, जिसके साथ हम डंटी फॉर्म बनाते हैं उसी वैल्यू के साथ हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 मसावी। तो ये मेरे पास x कैंसिल, a इंटू एक्स प्लस वन का क्यूब आ गया प्लस ये b आ गया। अब इसके साथ एक पावर कैंसिल, x इंटू एक्स प्लस वन का स्केयर आ गया प्लस ये आ गया c और ये x आ गया और x प्लस वन आ गया प्लस d आ गया और x आ गया और इसको मसावात नंबर, ये 1 थी, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों जब हम इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद आपने कोई एक फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है। तो सबसे पहले हम x को ले लेते हैं 0 के बराबर। अब जहाँ जहाँ पर इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या दर्ज करवाना है 0। तो यहाँ पर 0 आ गया प्लस वन और ऊपर होल का क्यूब, x की जगह 0 किया तो b वाली टर्म 0, x की जगह 0 दर्ज करवाया c वाली टर्म भी 0, x की जगह 0 करवाया तो d वाली टर्म भी 0। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, अब हम x प्लस वन 0 के बराबर ले लेंगे। हम क्या ले लेते हैं, x प्लस वन इक्वल टू 0। ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको भी पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों ये 1 मेरे पास इसी तरह मसावी a की वैल्यू ये देखें x प्लस वन किसके बराबर है 0 के, तो a वाली सारी टर्म 0 होगी। तो x प्लस वन किसके बराबर है 0 के, तो b वाली टर्म भी 0 होगी। x प्लस वन किसके बराबर है 0 के, तो d c वाली टर्म भी 0 होगी। अब x की जगह यहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, -1। तो ये 1 मसावी माइनस का d, माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या बनानी है, और कोई फैक्टर नहीं है जो हम 0 के बराबर ले सकें। तो अब आपने कंपैरिजन वाली मसावात बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, मसावात नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 1 इसी तरह मसावी, तो ये a इसी तरह आ गया, इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्केयर इंटू b प्लस 3a वैसे और b का स्केयर। तो जो करिएगा a प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब होता है हमारे पास ए का क्यूब बी का क्यूब। ये देखें ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3a वैसे बी का स्केयर। ए प्लस बी का ये वाला क्यूब का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू बी और प्लस 3a बी का स्केयर। तो इसके बाद हमारे पास आ गया, तवज्जो करिएगा,
तो ये आ गया मेरे पास प्लस बी आ गया और साथ एक्स आ गया। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, वन का स्केयर वन ही होता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सी एक्स को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा सी एक्स स्केयर प्लस का सी एक्स और प्लस डी एक्स। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने कंपैरिजन वाली मसावात बनानी है। ये ए इसी तरह एक्स का क्यूब, वन का क्यूब वन होता है और 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस बी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बी एक्स का क्यूब आ गया प्लस बी एक्स आ गया और 2bx स्क्वायर हो गया प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। तो ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, वन मसावी ए एक्स का क्यूब आ गया प्लस ए आ गया प्लस 3ax स्क्वायर हो गया प्लस 3ax हो गया प्लस बी एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स प्लस 2bx स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये मसावात नंबर 1 थी, इसको नाम 2, तो हमने कंपैरिजन वाली मसावात बना ली। अब कंपेयर करवाएंगे तो जो करिएगा, सबसे पहले बड़ा वेरिएबल क्या है, एक्स की क्यूब है, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। तो एक्स की क्यूब यहाँ कोई रकम है नहीं है तो इस तरफ क्या आ गया फिर जीरो। एक्स के क्यूब के साथ कोफिशिएंट कितना है ए, तो ए ले लिया। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट, एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट कितना है बी, तो बी ले लिया। तो जो करिएगा, तो अब हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है तो बच्चों यहाँ पर हम ए की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 1 प्लस बी, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया तो बी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ, तो जो करिएगा एक्स स्क्वायर का लेना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरफ एक्स स्क्वायर वाली रकम है नहीं है तो जीरो आ गई। इस तरफ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है 3a और इसके साथ कोफिशिएंट कितना है प्लस 2b और प्लस c। तो बच्चों ये मेरे पास जीरो, इसी तरह ये 3 भी इसी तरह, a की वैल्यू 1 है प्लस 2, b की वैल्यू -1 है प्लस c। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 -2 प्लस c 0। 3 में से -2 करेंगे 1, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो जो करिएगा, तो बच्चों मैंने ए की कीमत भी निकाल ली, बी की कीमत भी निकाल ली, सी की कीमत भी निकाल ली, डी की भी कीमत निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस मसावात के अंदर ना वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो जो करिएगा, ये मसावी आ गई, ए की कीमत कितनी है मेरे पास 1 है तो 1 आ गई, नीचे आ गया एक्स प्लस बी की कीमत कितनी है मेरे पास -1, प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, बी की वैल्यू 1 है और एक्स प्लस 1 और इसकी पावर 1 प्लस, तो जो करिएगा सी की वैल्यू क्या है -1, प्लस माइनस माइनस होगी तो -1 ओवर एक्स प्लस 1 और ऊपर पावर 2 प्लस, इसके बाद डी की वैल्यू क्या है -1 है तो ये 1 ओवर एक्स प्लस 1 और ऊपर होल का क्यूब। तो माइनस का दरमियान में प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 13। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 14। तो जो करिएगा, सवाल नंबर 14 कहते हैं, सवाल नंबर 14 है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चों हमने सबसे पहले इसकी क्या बनानी होती है, आइडेंटिटी फॉर्म। तो जो करिएगा, तो आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी, ए ओवर पहला फैक्टर प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 की पावर 1 प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1 की पावर 2 और इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद बच्चों आपने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर के साथ। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 मसावी, अब ये वाला कैंसिल, ए के साथ आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी। अब ये x प्लस 1 वाला x माइनस 1 एक पावर कैंसिल तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाएगा प्लस x माइनस 2 वाली फैक्टर कैंसिल हो गया तो ये c के साथ आ जाएगा x प्लस 1
और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इनमें से कोई एक फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। x माइनस वन इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या दर्ज करवा देना है, 1। तवज्जो करिएगा। तो x माइनस वन किसके बराबर है, 0 के, a वाली टर्म भी 0। x माइनस वन किसके बराबर है, 0 के, b वाली टर्म भी 0। प्लस c आ गया। x की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवानी है, 1। तो ये मेरे पास 4 माइनस 3 प्लस 1 मसावी 1 और 1 कितना आ गया, 2c आ गया। 4 और 1 5, तो ये माइनस का कितना है मेरे पास 3, तो ये कितना बचेगा 2। 2 मसावी 2c, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो गया, डिवाइड। 2 के साथ कैंसिल होके c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। इसके बाद x माइनस वन 0 के बराबर लिया था, अब हम ले लेंगे x प्लस 1 0 के बराबर। ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों ये मेरे पास 4, इसी तरह x की वैल्यू -1 है, -3, इसी तरह x की वैल्यू -1 है, ये +1, इसी तरह मसावी x a इसी तरह आ गया। x की वैल्यू क्या है मेरे पास -1, b वाली भी टर्म 0, c वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के, b वाली सारी टर्म 0, x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के, c वाली सारी टर्म है 0। तो ये 4 आ गया, नफी नफी जमा का 3 प्लस 1 मसावी -1 -1 माइनस का 2, माइनस का जब 2 स्केयर लेंगे तो 4a आ जाएगा। 4 और 3 7 और 1 8। अच्छा ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो 4 दूनी 8, 2 आ गई ए की कीमत। तवज्जो करिएगा। अब आपने क्या करनी है, मुवाजने वाली मसावात बनानी है। वो कैसे बनेगी, इस मसावात नंबर ना 2 को सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों 2 को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्केयर माइनस 3x प्लस 1 मसावी a इंटू ए का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab। तो प्लस बी, इसी तरह ये प्लस का फैक्टर है, माइनस का फैक्टर है, इसको a का स्केयर माइनस b का स्केयर कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा cx प्लस c। तो जो करिए, इसके मैंने स्केयर ओपन कर दिया, ये वैल्यू इसी तरह इसका स्केयर ओपन किया, यहाँ पर मैंने फार्मूला लगा दिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, सी के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 4x स्केयर माइनस का 3x प्लस 1 मसावी ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए एक्स स्केयर प्लस ए माइनस का 2ax। तवज्जो करिएगा। अब b को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बी एक्स स्केयर माइनस का b प्लस सी एक्स प्लस सी, और इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब कंपेयर करवाना है, क्या करवाना है हमने, कंपेयर। हम यहाँ पर करवा लेते हैं कंपेयर। तवज्जो करिएगा। सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, एक्स स्केयर है। तो सबसे पहले करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर के साथ। एक्स स्केयर के साथ कोफिशिएंट कितना है, 4, तो 4 ले लिया। एक्स स्केयर के साथ कोफिशिएंट कितना a, तो a ले लिया। एक्स स्केयर के साथ कोफिशिएंट कितना है b, तो b ले लिया। तो जो करिएगा, b ले लिया। तो अब हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है, तो ये 4, इसी तरह a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 दर्ज करवा देंगे प्लस b, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा। 4 में से -2 किया तो 2 आ गई b की कीमत। तो बच्चों मैंने a की कीमत भी निकाल ली, b की कीमत भी निकाल ली, c की कीमत भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ना दर्ज करवा देंगे। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास मसावी, इसी तरह a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू मैंने 2 दर्ज करवा दी, तो x प्लस 1 आ गया, प्लस b की कीमत कितनी है मेरे पास 2 है, तो 2 दर्ज करवा दी, x माइनस 1 आ गया, प्लस c की कीमत कितनी है 1 है, तो 1 दर्ज करवा दी, तो x माइनस 1 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 14। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 15। तो जो करिए, से 12 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एक्स स्केयर -4। तो 4 को बना सकते हैं हम 2 का स्केयर।
तो बच्चों ये एक मनफी का फैक्टर बना दिया और एक मैंने प्लस का फैक्टर बना दिया। अब देखें ये एक पावर इस फैक्टर के साथ कैंसिल होके एक फैक्टर रह गया, अब ये इसके साथ कैंसिल होके एक फैक्टर रह गया, यानी 12/x-2 और x प्लस 2 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब आपने क्या करनी है, इनके फैक्टर बना लेने हैं, इसकी डंटी बना लेंगे x-2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद आपने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई x-2 और x प्लस 2 के साथ ये दोनों कैंसिल होके 12 a इंटू एक्स प्लस 2 आ गया प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 आ गया, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब इनमें से कोई एक फैक्टर जीरो के बराबर ले लें, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया, तो ये 12 इसी तरह इसको पुट कर देंगे। तवज्जो करिएगा इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये मेरे पास a इसी तरह x की वैल्यू -2, तो प्लस b इसी तरह x की वैल्यू -2, तो ये 12 इसी तरह प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होके 0, -2 माइनस का 4b, ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, तकसीम, 4 तिये 12, b की वैल्यू 3 आ गई। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, अब x प्लस 2 0 के बराबर लिया था, अब x माइनस 2 0 के बराबर ले लेंगे, माइनस का 2 है, इस तरफ आगे प्लस का 2 हो गया, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये मेरे पास 12 इसी तरह, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है। तो जो करिएगा, तो मैंने a की वैल्यू ना 2 दर्ज करवा दी, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 a आ गए, ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, तकसीम, 4 तिये 12, 3 आ गई a की कीमत हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों a की कीमत कितनी है मेरे पास, 3 है, पुट इन 1 कर देंगे, पुट इन 1, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है और x माइनस 2 आ गया, प्लस बी की कीमत कितनी है, -3 आ गया और x प्लस 2 आ गया, तो ये 3/x माइनस 2 जमा नफ़ी नफ़ी 3/x प्लस 2। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, और साथ ही आप लोगों की एक्सरसाइज क्या हो गई, हम हो गई। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.2, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।